नमस्कार दोस्तों। कभी कभी आप सोचते होंगे कि दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहर बहुत खूबसूरत होते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, चमचमाती सड़कें, कैफे, मॉल। लेकिन इन्हीं सड़कों के किनारे, उन्हीं की दीवारों की परछाइयों में कुछ लोग रहते हैं जिनका घर बस एक तिरपाल होता है और पता बस इतना होता है कि पुल के नीचे। मैंने एक बार दिल्ली की यमुना बाजार में एक बुजुर्ग को देखा था। सर्दियों की रात थी, हाथ में फटी रजाई और पैरों में टूटी चप्पल। मैंने उनसे पूछा, काका यहाँ सो जाते हो? तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यहाँ नहीं सोता बेटा, बस रात काटता हूँ। वो शब्द रात काटना मेरे दिमाग में गूंजता रहा। हम कहते हैं कि घर जाना है, सोना है, लेकिन उनके लिए नींद नहीं, बस एक लड़ाई है, ठंड से, डर से, पुलिस से। आपको शायद पता हो कि भारत में लगभग 1,80,00,000 लोग बेघर है, यानी कि 100 में से एक इंसान का घर ही नहीं होता। और ये आंकड़ा सरकारी रजिस्ट्रों का है। जमीनी हकीकत तो यह है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेघर गिने ही नहीं जाते, क्योंकि उनके पास कोई पहचान पत्र ही नहीं होता। और बिना पहचान पत्र के वो ना गरीब कहलाते हैं और ना ही शहरी नागरिक। वो बस अदृश्य इंसान हैं जो रोज हमारे सामने से तो गुजरते हैं, लेकिन समाज के लिए वो मौजूद ही नहीं। आप सोचिए कि हर दिन लोग गांवों से शहरों में आते हैं, क्योंकि शहरों में ऊंची उड़ान के सपने होते हैं, लेकिन शहर उन्हें अपनाता नहीं, वो बस उनका इस्तेमाल करता है। वो मजदूर जो मॉल बनाते हैं, खुद उसी मॉल के बाहर फुटपाथ पर सोते हैं। वो लोग जो घरों की ईंटों को जमाते हैं, अपने बच्चों को एक टिन की दीवार तक नहीं दे पाते। ये अदृश्य श्रमिक वर्ग है जो शहरों की नींव है, पर नक्शे में कहीं भी नहीं। बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये झोपड़पट्टी बस ऐसे ही बन जाती हैं, पर असली कहानी बहुत गहरी है। भारत के बहुत से शहरों में झोपड़पट्टी एक माइक्रो इकोनॉमी बन चुकी है। यहाँ झोपड़पट्टियां किराए पर दी जाती हैं। हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में फुटपाथ और झोपड़पट्टियों के भी रेंट एजेंट होते हैं। फुटपाथ का हर एक कोना एक पुरानी टीन शेड महीने के 1 से 2,000 रुपए में किराए पर दिया जाता है। बिजली, पानी सब कुछ गैर कानूनी तरीके से आता है। सिस्टम सब कुछ जानता भी है और चुप भी रहता है, क्योंकि इसमें हिस्सा हर किसी का होता है, एक स्थानीय नेता से लेकर थाने तक। कभी आपने सोचा है कि जब कोई नया पुल बनता है या कोई मेयर शहर को क्लीन बनाना चाहता है, तो सबसे पहले किसे हटाया जाता है? इन झोपड़पट्टी वालों को ही। एंक्रोचमेंट हटाना है, यही बहाना होता है, लेकिन उनसे ये कोई नहीं पूछता कि अब आप कहाँ जाएंगे। अक्सर उन झुग्गियों को आधी रात को ही तोड़ दिया जाता है। लोगों के सामान, कपड़े, किताबें, राशन सब कुछ मलबे में रह जाता है और फिर वो परिवार किसी और कोने में, किसी और दीवार के किनारे बस जाता है। शहर साफ हो जाता है और इंसान गंदगी कहलाता है। इन बेघरों के बच्चों की दुनिया भी बहुत अलग होती है। कई बच्चे तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर अखबार बेचते हुए नजर आते हैं, कई सिग्नल पर फूल बेचते हैं और कई तो कूड़े में से प्लास्टिक निकालते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे डरावना सच ये है कि बहुत से बच्चे को भिखारी माफिया उठा ले जाते हैं। दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट बताती है कि हर साल 30,000 से अधिक बच्चे शहरों से गायब होते हैं। उनमें से अधिकतर बच्चों को बेघर ही कहा जाता है, लेकिन सच ये है कि वो बच्चे बेघर नहीं होते, बल्कि उन्हें बेच दिया गया होता है। आप सोचेंगे कि सरकारें तो योजनाएं बनाती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी विकास मिशन आदि, लेकिन इन योजनाओं में बेघर की परिभाषा ही अधूरी है। कई राज्यों में तो बेघर वही माना जाता है जिसके पास स्थायी पता नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं उन्हें गिना ही नहीं जाता, क्योंकि उनके पास कोई पता ही नहीं है। यानी कि जो लोगों के पास पता नहीं है वे सरकारी मदद के दायरे से बाहर हो जाते हैं। हमारा सिस्टम ही ऐसा चक्रव्यूह है कि जो सबसे ज्यादा हकदार होता है इन सरकारी योजनाओं का, वो ही सबसे ज्यादा दूर रह जाता है। एक रिसर्च बताती है कि भारत के 20 सबसे बड़े शहरों में 20 लाख से ज्यादा घर खाली पड़े हैं, फिर भी लाखों लोग सड़कों पर हैं। क्यों? क्योंकि वो घर नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है। लोगों के पास पैसा है, वो घर खरीदते हैं, पर उनमें रहते नहीं। घर एक संपत्ति है और इंसान एक संख्यांकिकी। कभी कभी लगता है कि शहरों की ये चकाचौंध सिर्फ लाइट्स की नहीं है, बल्कि अंधेरे को छुपाने की एक कला है। हर मॉल, हर टावर, हर चौड़ी सड़क के पीछे एक दीवार के साए में आज भी कोई परिवार रोटी सेक रहा है। धुआं उठता है, पर उन्हें कोई देखता ही नहीं। शहर इंसान को नहीं बनाते, इंसान शहरों को बनाता है। लेकिन जब शहरी इंसान को निगलने लगे, तब ये वक्त है सवाल पूछने का कि किसका भारत चमक रहा है और किसका जल रहा। धन्यवाद।